नमस्कार, मैं साक्षर, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। जैसा कि आपको पता है, सीबीएसई 2024 का परिणाम घोषित हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रिंसिपल सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है जयदेश न्यूज में आपका। धन्यवाद मैम। अपना सर छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को सर। मैं संतोष कुमार तिवारी, प्रधानाचार्य इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा लंका वाराणसी। जैसे बाकी स्कूल से ये स्कूल कैसे डिफरेंट है, थोड़ा संक्षेप हमारे दर्शकों से साझा करें। जैसा कि आप सारे लोगों को ज्ञात है कि मेरी स्कूल का नाम भी अपने आप में एक यूनिक है, इंटरनेशनल हिंदू स्कूल। हिंदू शब्द कई सारे हमारे अभिभावक आकर हमसे पूछते हैं क्या यहाँ किसी दूसरे धर्म के बच्चों को पढ़ना मना है या नहीं, उनको अनुमति है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने सभी बच्चों को, चाहे वह हिंदू हो, वह मुस्लिम हो, वह ईसाई हो, वह क्रिश्चियन हो या वो सिख हो, सबको हम यहाँ पे एडमिशन देते हैं। लेकिन जिस दिन जो बच्चा हमारे स्कूल में जब अपना एडमिशन लेता है तो हम उसे भागवत गीता की एक पुस्तक उसको प्रदान करते हैं। और उसका उद्देश्य हमें उसको धार्मिक और कट्टर बनाना नहीं है, उसे कैसे वो एक स्टांच हिंदू के साथ साथ कैसे वो स्टांच इंडियन बना रहे, कैसे वो भारतीयता उसके अंदर, किस तरह से वो मानवीय गुणों से परिपूर्ण बने। इसके लिए इस स्कूल से बेहतर जगह कहीं भी आप नहीं पा सकते, जहां पर हम बच्चों को पढ़ने के साथ साथ उनमें शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ उनमें हम कैसे चारित्रिक उनका विकास हो, कैसे उनका नैतिक विकास हो, इस देश के लिए किस तरह से समर्पित। जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट सर डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र वह कहते हैं, मैं इस देश का ऋणी हूँ। आज मैं यहाँ से 10,000 मील दूर बैठकर भी मैं अब चाहता हूँ कि मेरा हर जो समय है अपने देश के बच्चों के लिए, देश के लिए कैसे विकास में मैं लगा सकूं। इसी उद्देश्य के साथ मैं, इस सपने के साथ मैंने स्कूल जो है इंटरनेशनल हिंदी स्कूल की स्थापना की है। तो आप सभी शिक्षकों को कहते हैं कि आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों में भारतीय संस्कार, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान, यह सबसे पहले उनके अंदर आरोपित करिए, बाकी पाश्चात्य ज्ञान उनके अंदर स्वतः। सर, आपके स्कूल में कौन बच्चे क्या टॉपर रहे, कितना परसेंटेज रहा, हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा साझा करें। मेरे विद्यालय के होनहार बच्चों ने लगभग मेरे विद्यालय का परिणाम 100% रहा और बहुत ही सराहनीय परिणाम रहा। कक्षा 10वीं से हमारे पास 2 बच्चों का स्कोर टाई किया है, जिसमें अनन्या शुक्ला और सुषमा चौबे दोनों बच्चों ने 94 परसेंटाइल उन्होंने स्कोर किया है। और कक्षा 12वीं से हमारे पास विशंबर पांडे जो ह्यूमैनिटीज का बच्चा था, जिसने 97.2% पाकर पूरे स्कूल में हम लोगों को इस गौरव का आभास कराया। और हमारे पास साइंस स्ट्रीम से बच्चे जो हैं टॉपर्स, हमारे पास ह्यूमैनिटीज का बच्चा रहा और साइंस में हमारे पास 94% पाकर जो है बच्चे ने, मैथमेटिक्स में कुछ बच्चों ने हमारे यहाँ 100% जो है साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में उन्होंने 100% पूरे सब्जेक्ट में जो है 100 आउट ऑफ 100 नंबर उन्होंने पाया, जिसमें मानसी वर्मा पेंटिंग में 100 आउट ऑफ 100, लक्ष्मी चौरसिया पेंटिंग 100 आउट ऑफ 100, गार्गी चौधरी 100 आउट ऑफ 100 पॉलिटिकल साइंस में, भवानी नंदन 100 आउट ऑफ 100 जियोग्राफी में और दिसंबर पांडे 100 आउट ऑफ 100 पॉलिटिकल साइंस में स्कोर किया, जो हमारे लिए निहायत ही गौरवशाली क्षण है। क्या तैयारी रहा, बच्चों को कोई स्पेशल क्लासेस चलाई गई, इसका थोड़ा सा ब्रीफ कर दे। मेरे यहाँ आने वाले हर बच्चों से हम लोग 2 चीजें जरूर कहते हैं। पहला, आप संस्कारवान बनो, शिक्षित अपने आप हो जाओगे। तो जो उनकी सबसे पहली जो हमारी पाठशाला लगती है, उन्हें हम प्रतिदिन एक संस्कार का जरूर उनके अंदर आरोपण करते हैं कि किस तरह से आप अपने गुरुओं को, अपने माँ बाप को, आप उनको सुनना शुरू कर दो, आप निश्चित ही सफल होगे। इसकी सफलता की सबसे पहली गारंटी है कि अपने माँ बाप और अपने गुरुओं को सुनना शुरू कर दो। और जिन बच्चों ने इस प्रकार की हम लोगों की बातों को सुनना शुरू किया, हम लोगों ने देखा है कि टॉपर्स भी वही हैं, क्योंकि गुरुओं ने जो निर्देश दिया, माँ बाप ने जिस तरह से उनको अपने जो भी उनके परिणाम में वो अपने जो भी आहुति डाले, आज उसका परिणाम ये है कि सारे बच्चे अपनी माँ बाप, अपने गुरुओं की और अपने खुद के अथक परिश्रम से आज इस गौरवशाली क्षण को अपने माँ बाप को और अपने स्कूल को दिए। पिछले बार की अगर तुलना करें, इस बार की अगर अपेक्षा के बेटर क्या रहा परिणाम घोषित? पिछले बार भी हमारे विद्यालय का परिणाम जो ह्यूमैनिटीज का था, वो मानविकी का, उसके ही बच्चे टॉप किए थे। इस साल भी यही है। इस साल हमारे पास
100% अंक विषयों में लाने वाले छात्रों की संख्या अधिक है, जिसमें क्लास 10th में भी बच्चे हमारे पास 100 आउट ऑफ 100 कंप्यूटर, 100 आउट ऑफ 100 कंप्यूटर साइंस में 2-2 बच्चे पाए हैं, जो इस स्कूल के लिए एक निहायत ही गौरवशाली क्षण है। जो इस साल बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने समस्त बच्चों को जो सबसे पहले बोलता हूँ कि आप जो भी कुछ पढ़ते हो, आप उससे लिख कर पढ़ने की कोशिश हमेशा करो। उसका निरंतर अभ्यास, आप जितनी भी चीजें करते हो, आप उसको लिखने की कोशिश जितनी भी बढ़ाओगे, आपको देखोगे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जा रहा है। आपके पास जितनी चीजें जो आपने अभ्यास किया है, अगर लिख लिख कर किया है, तो उसके भूलने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी चीज, आपने जो भी आपके पिछले प्रश्न पत्र जितने सालों का, मैं ये नहीं कहता आप पिछले 2 साल 3 साल का, जितना भी अगर आप उसको अटेम्प्ट करते हो, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, आपको अपने उस सब्जेक्ट को समझने के मौके भी बनते हैं। तीसरी बात जो मैं कहूंगा कि अपने सोने जगने और अपने पढ़ाई की दिनचर्या को बिल्कुल नियत रखिए। जितना हो सके स्क्रीन कम से कम समय में अपने जीवन में आने दें, चाहे वो मोबाइल स्क्रीन हो, टेलीविजन स्क्रीन हो, चाहे वो कंप्यूटर स्क्रीन हो या कोई भी स्क्रीन हो, जितना उसको कम रखेंगे आप फोकस्ड होंगे, मानसिक रूप से एक जगह पे एकाग्रचित रहेंगे। ये मेरी आप लोगों सारे बच्चों को जो है, और साथ ही साथ अच्छा आहार लें, व्यायाम करें। जैसे मेरे स्कूल में हमारे प्रेसिडेंट सर हम सारे लोगों को, जो डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ओहियो लाइमा में रहते हैं, वो सारे बच्चों को हमारे यहाँ योग की शिक्षा, पतंजलि योग सबको कहते हैं जरूरी है। और वह खुद अपने समय के विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध इंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे। वह सारे बच्चों को योग के लिए, वह अच्छे संस्कार के लिए और पढ़ाई के लिए हमेशा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर वह संबोधित कर। मैं संध्या मिश्रा, इंटरनेशनल स्कूल। हमारे विद्यालय के बच्चों ने 10th और 12th के रिजल्ट को 100% लाए हैं, और बच्चों के, मैं उनके अभिभावकों को और बच्चों को मैं आशीर्वाद देती हूँ कि बच्चे इसी तरह से आगे और बढ़ें और अच्छी तरह से ऐसे ही करते रहें और अपने स्कूल का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और आगे भी अच्छा करें। मैं बच्चों को यही आशीर्वाद देती हूँ। जय हिंद। मेरा नाम सुषमा चौबे है और मेरा बोर्ड्स में 93.6% आया है। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि everything which I have gained today is because of my teachers and my parents, because they motivated me for and gave me the correct path to follow. एंड स्पेशली कौस्तुभ सर, जिन्होंने मेरे को गाइड किया कि किस तरीके से मेरे को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से मेरे को प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन कौन से बुक्स फॉलो करनी चाहिए, ये सब उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था। क्या मैसेज देना चाहेंगे जूनियर्स को ये कि डू ऑलवेज हार्ड वर्क एंड कीप फेथ इन गॉड, बिकॉज both things are important for your success. My name is Ananya Shukla and I secured 93.6% in my class 10th boards, and I would like to dedicate this achievement to my dear teachers and my principal sir. They helped me and motivated me a lot, and my parents were also very supportive for this achievement, and I'm feeling very good. Thank you. बहुत धन्यवाद सर, अपने प्रेरणादायक कहानी हमें साझा करने के लिए। उम्मीद है कि दर्शकों और जो युवा देख रहे हैं उन्हें एक मैसेज अच्छा जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।